नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी प्रेरणादायक भारतीय बाल कहानी है बंटी सुधर गया। कहानी बहुत सुंदर है। बंटी दिन प्रतिदिन शरारती होता जा रहा है। वह स्कूल से लौटते ही अपनी पुस्तकों का थैला फेंकता और अपने कंचे उठाकर साथियों के साथ खेलने के लिए दौड़ जाता। उसकी माँ पीछे से आवाजें लगाती रह जाती, परंतु बंटी एक न सुनता। बंटी की माँ उसे समझाती कि माता पिता की आज्ञा का पालन न करने वाले बच्चे सदैव कष्ट उठाते हैं, परंतु माँ की किसी प्रकार की शिक्षा का प्रभाव बंटी पर न पड़ा। बंटी की माँ अपने बेटे के भविष्य के प्रति बहुत चिंतित थी। उसके पिता किसी दूसरे नगर में नौकरी करते थे। कल शाम भी बंटी ने स्कूल से घर आते ही अपना बैग नीचे फेंका और कंचे उठाकर अपने साथियों के संग खेलने के लिए दौड़ गया। माँ उसे कपड़े बदलने के लिए आवाजें लगाती ही रह गई, परंतु बंटी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। बंटी कंचे खेल रहे निकू और दीपू के पास पहुंच गया। वह उनके साथ खेलना चाहता था, परंतु उससे 1 वर्ष बड़े निकू ने उसे ये कहकर टाल दिया कि हम तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं खिलाएंगे कि तुम अपने कंचे हार जाने के पश्चात रोना शुरू कर देते हो। इतना सुनते ही बंटी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सिंकू के कंचे को ठोकर मारकर नाली में गिरा दिया। निकू ने क्रोधित होकर बंटी को धरती पर गिरा दिया और उसे पीटने लगा। चीख पुकार सुनकर वहां काफी लोग एकत्रित हो चुके थे। बड़ी कठिनाई से दोनों बच्चों को एक दूसरे से पृथक किया गया। इतने में बंटी की मां भी वहां पहुंच गई। वह भली भांति जानती थी कि शरारत किसकी होगी। उसने बंटी को पकड़कर पीटना आरंभ कर दिया और पीटते पीटते उसे घर ले आई। बंटी का रोना रुक नहीं रहा था। अंततः वह भूखा प्यासा ही सो गया। क्षणों में वह गहरी नींद की गोद में चला गया। नींद में वह परियों के देश में विचरण करने लगा। वह नहीं जानता था कि वह स्वप्न देख रहा है। परियों के देश में सैर करते हुए वह भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों और फलों को देख देख कर विस्मित हो रहा था। अनेक प्रकार के फूलों और फलों को देखते ही उसके मुंह में पानी भर आया। उसके मन में आया कि वह शीघ्र ही एक बड़ा लाल सेब तोड़कर खा ले। ये सोचकर वह सेब के वृक्ष पर चढ़ने लगा। अभी वह मध्य में ही पहुंचा था कि उसे एक गरजती हुई आवाज सुनाई दी। ठहरो, ऊपर मत चढ़ो, नीचे उतर जाओ। बंटी ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो उसे एक विशालकाय राक्षस दिखाई दिया जो उसी की ओर आ रहा था। उसे देखते ही बंटी की चीख निकल गई और वह धड़ाम से वृक्ष के नीचे आ गिरा। घबराओ नहीं बेटे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। इतना कहकर बंटी को अपनी गोद में उठा लिया। बंटी ने चैन की सांस ली। बेटा, तुम कहां से और यहां क्या करने आए हो? राक्षस ने उसी चूमते हुए पूछा। उसने राक्षस से सब कुछ बता दिया। वह उसे परियों के पास ले गया। वहां अनेक परियां थी, सफेद सफेद, सुंदर सुंदर। उन्हें देखते ही बंटी प्रसन्नता से झूम उठा। एक परी ने बंटी को गोद में उठा लिया, परंतु फिर शीघ्र ही नीचे उतारते हुए बोली, मैं तुम्हें गोद में नहीं उठाऊंगी। तुम्हारे बदन पर तो मैल ही मैल है। तुम्हारे कपड़े भी बहुत गंदे हैं। तुम्हारे नाखून भी इतने बढ़े हुए और मैल से भरे हुए हैं। बंटी लाज से रुआंसा हो गया। बंटी को उसने पुनः उठाया और जिधर से आया था उधर ही चल दिया। बंटी को निर्मल जल के एक तालाब में नहलाया। फिर बंटी के बड़े हुए नाखून काटे। उसके लिए मोतियों से जड़ी एक कमीज ले आई। बंटी वह कमीज पहनकर राजकुमार सा लगने लगा। देव ने बंटी को गोद में उठाया और परियों के पास ले गया। जिस परी ने पहले उसे
अपनी गोद से उतार दिया था, भागकर उसे अपनी गोद में ले लिया। वह सभी परियों की रानी थी और उसका नाम था परी रानी। परी रानी ने उससे एक एक करके सभी बातें पूछ ली। तब परी रानी ने उससे पूछा, बंटी, क्या तुम प्रतिदिन स्नान करते हो? बंटी ने कहा, नहीं। उसने सिर हिला दिया। परी रानी ने फिर पूछा, क्या तुम अपने मम्मी डैडी का कहना मानते हो? बंटी ने पुनः इनकार में सिर हिला दिया। तब परी रानी उसे समझाते हुए कहने लगी, देखो बंटी, तुम प्रतिदिन नहाते नहीं हो। जो बच्चे साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते और साफ सुथरे नहीं रहते, लोग उनके पास भी बैठना पसंद नहीं करते। ऐसे बच्चों को गंदे बच्चे कहकर पुकारा जाता है। तुम्हारे नाखूनों में पहले कितनी मैल भरी हुई थी। इस प्रकार तुम रोगी हो सकते हो, क्योंकि तुम जब भी भोजन करते हो सारी मैल तुम्हारी भीतर चली जाती है, जिसके कारण तुम्हारा बीमार होना निश्चित था। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा सदैव माननी चाहिए। आज्ञा न मानने वाले बच्चों को एक दिन पछताना पड़ता है। परी रानी की सभी बातें सुनकर बंटी की आंखों में आंसू भर आए। वह परी रानी के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, परी रानी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं अपनी माता पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा, साफ सुंदर रहा करूंगा, किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा तथा दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा। इतना कहते कहते बंटी जैसे ही चुप हुआ, परी रानी ने प्रसन्न होते हुए उसे चूम लिया। तत्पश्चात उसकी झोली पके हुए फलों से भर दी। सवेरा हो चुका था। बंटी जागा। वह जागते ही माँ से कहने लगा, माँ, अब मैं एक समझदार बालक बनूंगा और आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा सुनते ही उसकी माँ ने अपने लाडले बेटे का मुंह चूम लिया। ये थी एक छोटी सी बच्चे की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी, सुंदर लगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।